हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ऑलराइट, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम फास्टर है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च एल्गोरिदम। बट बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूज करने का एक शर्त है। शर्त ये है कि आपका जो एरे होना चाहिए वो शॉर्टेड होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपका एरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड होना चाहिए, अदरवाइज बाइनरी सर्च एल्गोरिदम वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। पहले मैं ओवरऑल जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक एरे लिया है जिसका नाम है डेटा एंड इसके अंदर 10 एलिमेंट है और ये जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। राइट, सबसे पहले देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे जो बड़ा एलिमेंट है 29 वो एकदम लास्ट में है। राइट, एंड यहाँ पे इस एरे का इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से। ना हमको क्या करना है यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ये जो आइटम है इसको सर्च करना है विद इन दिस एरे। इस एरे के अंदर से हमको ये 23 नंबर सर्च करना है और देखना है कि क्या ये 23 इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एज अ ह्यूमन बीन हम लोग तो देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे देखोगे 23 सेवेंथ इंडेक्स पे है। बट कंप्यूटर इसको कैसे करेगा, एल्गोरिदम के थ्रू कैसे ये वर्क करेगा, वो हम लोग देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो हमको एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब होता है फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों ने किया था वही यहाँ पे भी करना है। हमको क्या करना है, इस एरे को 20 से डिवाइड करना है, मिडल से डिवाइड करना है। उसके बाद ये जो आइटम है इसको हमको सर्च करना है कि क्या ये जो मिडल एलिमेंट रहेगा वो ये आइटम के इक्वल है कि नहीं है। ऑलराइट, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे पहला काम हम क्या करेंगे, इस एरे को मिडल से डिवाइड करेंगे, मतलब इस एरे का मिडल इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो मिडल इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, तो मिडल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर है और जो सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर है इन दोनों को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको मिडल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो मैं मान लेता हूँ ये जो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर है इसका नाम देता हूँ मैं बिगनिंग, मतलब BEG। और जो सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर है इसका नाम देता हूँ मैं एंड, यानी कि 9। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो हमारा बिगनिंग है दैट इज इक्वल टू 0 और जो हमारा एंड है दैट इज इक्वल टू 9। राइट, अब हम मिडल इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो मिडल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम लिखेंगे मिड इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। राइट, तो बिगनिंग की वैल्यू है 0 प्लस एंड की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4.5 आएगा। राइट, बट यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है, हर एक इंडेक्स नंबर एक इंटीजर वैल्यू है। 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। बट हमारा जो मिडल इंडेक्स नंबर आया वो आया 4.5, दैट इज डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू। बट हमको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंडेक्स नंबर एज अ फ्रैक्शन नहीं है। 4.5 ऐसा कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4.5 है इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 4.5 का राउंड ऑफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो मिडल इंडेक्स नंबर हमको मिला है वो आ गया कितना, 5। और राइट, तो 5 यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिडल इंडेक्स नंबर आया ये आया। राइट, ये हमको मिड इंडेक्स नंबर मिल चुका है और उसमें कौन सा एलिमेंट है, फिफ्थ इंडेक्स पे 15 है ना। हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडल इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे जो आइटम हमको सर्च करना है। तो हम 15 को 23 से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो चेक करेंगे कि क्या जो 23 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15, मतलब मिडल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। राइट, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर हमारा जो मिडल इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे आइटम के इक्वल नहीं रहेगी तो वो केस में हम क्या करेंगे, वो केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो आइटम है वो मिडल इंडेक्स नंबर्स, तो वो केस में हम चेक करेंगे कि क्या जो आइटम है वो मिडल वैल्यू से छोटी है या फिर बड़ी है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो हमारा मिडल वैल्यू है 15, उसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे
तो लेफ्ट साइड में सारे छोटे वैल्यूज है और राइट साइड में देखोगे तो सारे 15 से बड़े वैल्यूज है। क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है इसलिए जो मिडल वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में सारे मिडल वैल्यू से छोटी वैल्यू रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखो 2, 5, 7, 10, 12 ये सारी 15 से छोटी है। और उसके बाद उसके राइट साइड में देखोगे तो 18, 23 ये सारी क्या है 15 से बड़ी वैल्यूज है। नाउ हम चेक करेंगे कि क्या ये जो आइटम है 23 दैट इज ग्रेटर देन 15 या फिर लेस देन 15। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 23, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 23 इज लेस देन 15। तो क्या 23 15 से छोटा है? जी नहीं, 23 15 से छोटा नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा आइटम है वो मिडल वैल्यू के इक्वल भी नहीं है, राइट, और छोटा भी नहीं है। अगर इक्वल भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो आइटम है वो 15 से बड़ा है, राइट। तो अगर ये हमारा जो आइटम है वो 15 से बड़ा है मतलब वो 18, 23, 27, 29 में से कोई एक वैल्यू होगा। तो क्या हमको फिर ये जो 15 है और उससे 15 से जितनी छोटी वैल्यूज है उनकी ज़रूरत है क्या? नहीं है, राइट। क्योंकि हमको पता चल गया है कि जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो करंट मिडल वैल्यू से बड़ी है। तो हम जितने भी उससे छोटी वैल्यूज रहेंगी, मिडल वैल्यू से जितनी भी छोटी वैल्यूज रहेगी और जो मिडल वैल्यू रहेगी उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम जितनी भी छोटी वैल्यूज़ है मिडल वैल्यू से उसको एलिमिनेट करेंगे और मिडल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो मिडल वैल्यू से वापस हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ऑलराइट। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, 18 बचा, 23 बचा, 27 बचा, 29 बचा। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे, हमारा जो बिगिनिंग इंडेक्स नंबर था 0 दैट उस पर जो वैल्यू थी वो एलिमिनेट हो गई। इसका मतलब हमारा जो बिगिनिंग वेरिएबल है वो भी चला गया है, राइट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नया बिगिनिंग ढूंढना पड़ेगा। नया बिगिनिंग क्या होगा, जो भी बची वैल्यूज रहेंगी, तो बची वैल्यूज जो है रिमेनिंग वैल्यूज कितनी है, 18, 23, 27 और 29 है। तो इनमें से सब जो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर रहेगा वो हमारा नया बिगिनिंग बन जाएगा। तो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर अभी इनमें से किसका है, 6 है, राइट, 18 का है। तो यहाँ पे हमारा नया बिगिनिंग ये हो जाएगा। बट ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि हमको एल्गोरिदम में ये कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हमारा जो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं वो बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बिगिनिंग का वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन टू है, क्या 23 बड़ा है 15 से, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू हो रही है, राइट। 23 हमारा जो जो आइटम सर्च करे वो बड़ी है। तो अगर इस केस में हम क्या करेंगे, बिगिनिंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो वो कैसे चेंज होगा उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो बिगिनिंग होगा दैट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 कैसे आएगा, ये 6 आएगा, ये जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू का इंडेक्स कितना है 5 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी मिड की वैल्यू कितनी, यहाँ पे मिड की वैल्यू 5 है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1, तो ये हमारा नया बिगनिंग आ जाएगा कितना, नया बिगनिंग आ जाएगा 6, ऑलराइट। नाउ अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब हमारा जो बिगनिंग है दैट इज कितना हो गया, 6 हो गया, और हमारा जो एंड है, एंड तो वही रहेगा अभी भी, कितना आएगा 9 रहेगा। तो हमारे पास बिगनिंग वैल्यू कितनी है 6 है और एंड वैल्यू है 9। अब वापस से हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जब तक हम जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो मिल नहीं जाता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे मिड इज इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, राइट। तो बिगिनिंग यहाँ पे 6 + 9, सॉरी इक्वल टू डाल देते हैं यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 6 + 9 कितना आएगा 15, और 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका 7.5। बट अगेन यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो मिड इंडेक्स आया वो एक डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर आया, बट यहाँ पे 7.5 जैसा कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं। तो हम वापस इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो नया मिड आएगा वो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, राइट। 7.5 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो हमारा जो मिड वैल्यू आया नया वो आ गया ये वाला, राइट। तो ये नया मिड आ गया, ऑलराइट। तो नया मिड आया अपना कितना 27, राइट। तो नाउ वापस हम क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो मिड वैल्यू है जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं उसके इक्वल है। तो आइटम कौन सा सर्च कर रहे हैं हम, 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 23 इज इक्वल टू 27, क्योंकि मिड वैल्यू कितना है, 27 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो मिड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 23 और लेस देन 23, राइट। क्या हमारा जो आइटम है वो मिड वैल्यू से छोटा है या फिर बड़ा है, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे वापस हम चेक करेंगे क्या, कि क्या 23 इज लेस देन 27। तो जी हाँ, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। 23 इज लेस देन 27। नाउ अगर 23 27 जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से छोटा है, छोटा है मतलब क्या होगा, ये 18 और 23 में से कोई एक वैल्यू होगा, राइट। तो ये जो बड़ी वैल्यू है उससे 27 मिड वैल्यू से 29 है, तो क्या इसकी ज़रूरत है हमें, नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और जो मिड वैल्यू के भी इक्वल नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब इसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास दो एलिमेंट बचे, एक हो गया 18 और दूसरा हो गया 23, राइट। तो अब 18 और 23 का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 एंड 7। तो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है, दैट इज बिगनिंग, वो हमारा ऑलरेडी है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो एंड इंडेक्स नंबर है वो एलिमिनेट हो चुका है, राइट। उसका एंड इंडेक्स नंबर की वैल्यू एलिमिनेट हो गई तो हमारा एंड इंडेक्स नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो एंड वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे होगी, तो वो चेंज होगी यहाँ पे। अब देखोगे तो 6 और 7 में सबसे बड़ी वैल्यू, बड़ा इंडेक्स नंबर किसका है, 7 का, तो ये हमारा एंड हो जाएगा, राइट। तो हम एंड वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो मिड की वैल्यू कितनी, यहाँ पे मिड की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 -1 कितना हो जाएगा, एंड। तो एंड इंडेक्स नंबर हो जाएगा 7। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो एंड वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो नाउ यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में जो बिगनिंग रहेगा हो जाएगा कितना, 6 ही रहेगा, बट जो एंड रहेगा, एंड हो जाएगा आपका 7, राइट। वापस से हम क्या करेंगे, मिडल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल टू बिगनिंग कितना है, 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6.5। बट ये डेसिमल है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मिड इज इक्वल टू 7। तो अब हमारा जो मिड आया वो आया ये वाला, ठीक है। तो मिड आया हमारा 7। ना वापस हम क्या करेंगे, हमारा जो मिड आया वो 23 आया, राइट। तो अब हम कंपेयर करेंगे वापस कि क्या ये जो मिड वैल्यू है वो आइटम के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम मतलब 23 इज इक्वल टू मिड वैल्यू कितना है, मिड वैल्यू का इंडेक्स नंबर 7 और उस पर कौन सी वैल्यू है, 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23। तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन ट्रू, क्योंकि 23 इज इक्वल टू 27। ये कंडीशन ट्रू हो गया, राइट। ये कंडीशन ट्रू हो गया मतलब हमारा एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे थे वो हमको मिल चुका है। वो मिला कहाँ पे हमको, 7th इंडेक्स नंबर पे मिला है, राइट। तो 7th इंडेक्स नंबर ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि कैसे एल्गोरिदम वर्क करने वाला है, कैसे बाइनरी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम वर्क करेगा। राइट, हम हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं आप देख लो। हम हर एक स्टेप में मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मिडल वैल्यू इक्वल है हमारा जो आइटम है। अगर नहीं है तो चेक कर रहे हैं कि क्या जो आइटम है वो मिडल वैल्यू से छोटी है। अगर छोटी रहेगी तो जितने बड़े एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे। अगर हमारा जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो बड़ी रहेगी तो हम जितने छोटे एलिमेंट और मिडल वैल्यू सबको एलिमिनेट कर देंगे। और वापस से बिगनिंग और एंड वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। यही पूरा एल्गोरिदम है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको बाइनरी सर्च अच्छे से समझ में आ गया। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले तो लिख दिया कि कौन सा एल्गोरिदम हम कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम, जिसमें हम कुछ वेरिएबल पास कर रहे हैं, राइट। तो ये बाइनरी फंक्शन है जिसमें हम वेरिएबल पास कर रहे हैं डेटा। डेटा एक क्या है, एक सॉर्टेड एरे है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल है एल बी मतलब लोअर बाउंड, मतलब लोवेस्ट इंडेक्स, हमारे केस में 0 था। यू बी मतलब अपर बाउंड या फिर हाईएस्ट इंडेक्स नंबर, हमारे जो एग्जांपल था वो उसमें 9 था। उसके बाद जो आइटम है, आइटम मतलब जो आइटम हमको इस डेटा एरे के अंदर सर्च करना है। तो हम लोगों ने एग्जांपल में क्या लिया था, 23। ऑलराइट, ना उसके बाद ये उसका ही एक्सप्लेनेशन है।
Here data is sorted array, all right, with lower bound LB and upper bound UB, right? And item is given element, item एक element है. उसके बाद BEG डिनोट बिगनिंग, एक वेरिएबल लिया गया है जिसका नाम दिया है BEG, जो डिनोट कर रहा है बिगनिंग, जो हम लोगों ने देखा. उसके बाद एक और वेरिएबल है MID, मतलब मिड, जो डिनोट कर रहा है मिडल. उसके बाद END डिनोट कर रहा है एंड. ओके, तो ये क्या है, अलग अलग लोकेशन या इंडेक्स नंबर है जो हमारा डेटा एरे है उसका. राइट, ये एल्गोरिदम क्या करने वाला है, दिस एल्गोरिदम फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम इन द डेटा. ये एल्गोरिदम हमको इस आइटम का लोकेशन फाइंड आउट करके बताएगा इस डेटा एरे के अंदर. राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम. तो पहला स्टेप होगा स्टार्ट. उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखो क्या हो रहा है, BEG इज इक्वल टू LB मतलब जो लोवेस्ट इंडेक्स नंबर है वो हम BEG मतलब बिगिनिंग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. राइट, तो BEG इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0. और एंड में हम क्या कर रहे हैं, UB मतलब हाईएस्ट इंडेक्स नंबर जो है उसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं. तो हमारे केस में 9 था, तो यहाँ पे एंड में 9 डाल देंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप में देखो क्या हो रहा है, एक वाइल लूप लिया गया है. और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक बिगनिंग की वैल्यू छोटी रहेगी या फिर इक्वल हो जाएगी एंड से, तब तक ये वाइल लूप हमको चलाना है. ऑलराइट, और क्या बोला जा रहा है, ये वाइल लूप में हमको स्टेप 4 और 5 को रिपीट करना है. तो स्टेप 4 क्या है, तो स्टेप 4 में यहाँ पे अब देखोगे तो क्या है, मिडल वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है. ऑलराइट, वेरी सिंपल. यहाँ पे क्या किया है, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2 किया है, दैट्स इट. तो सेम चीज़ हम लोग भी कर रहे थे यहाँ पे, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2. अब यहाँ पे ये इंट क्या है, इंट मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो हर बार हमारा जो मिडल इंडेक्स नंबर था वो क्या आ रहा था, एक डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू. उसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे या राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे. तो ये जो इंट है ये क्या करेगा, जो भी हमारा मिडल इंडेक्स नंबर आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स इट. उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, जैसे ही मिडल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे, मिडल जो वैल्यू आया, मिडल इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू रहेगा उसको अपने आइटम के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आइटम इज इक्वल टू डेटा मिड. अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो हम प्रिंट कर देंगे आइटम फाउंड एट मिड, जो भी लोकेशन मिड का जो भी लोकेशन रहेगा वो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे. ऑलराइट, उसके बाद ये लूप को ब्रेक कर देंगे और गो टू स्टेप 7. तो स्टेप 7 क्या है, स्टॉप. मतलब ये लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और ये बाकी का एल्गोरिदम वहाँ पे ही हम ख़त्म कर देंगे, बाकी का एल्गोरिदम स्टेप पे नहीं जाएंगे और ये एल्गोरिदम डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे जाएगा, दैट इज स्टॉप. ऑलराइट, बट अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो हम जाएंगे एल्सिफ में और एल्सिफ में चेक करेगा कि जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं क्या वो मिडल वैल्यू से छोटी है. अगर वो छोटी रहेगी तो हम क्या करेंगे, एंड इंडेक्स जो एंड वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज करेंगे. तो एंड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मिड माइनस 1 करेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग ने किया था एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, क्योंकि हमारा जो वैल्यू था 23, दैट इज जो आइटम सर्च कर रहे थे वो छोटा था. ठीक है, उसके बाद सपोज करो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, एल्स इफ भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो हम जाएंगे एल्स में, क्यों, क्योंकि हमारा जो आइटम है ना मिडल वैल्यू के इक्वल है ना उससे छोटा है. तो मतलब क्या होगा, ना इक्वल है ना छोटा है, तो मतलब क्या होगा, बड़ा होगा. तो अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, जो बिगिनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, वो क्या करेंगे, मिड प्लस 1 करेंगे. तो ये वाला जो केस है यहाँ पे, तो जो 23 जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो था बड़ा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिड प्लस 1 करें, मतलब 5 प्लस 1 किया था और 6 आया था. ऑलराइट, तो वो ये वाला केस था. उसके बाद हमारा जो इफ़ कंडीशन है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमको ये बिगनिंग बड़ा नहीं हो जाता एंड से, तब तक चलेगा, या फिर हमको ये आइटम इक्वल नहीं हो जाता मिड वैल्यू के, तब तक ये लूप चलता जाएगा. और बाद में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये एंड हो जाएगा. और अगर सपोज वो आइटम नहीं मिलता है पूरे डेटा एरे के अंदर, तो वो 6 स्टेप पे आएगा और चेक करेगा कि जो लास्ट मिड वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट की रहेगी क्या वो इक्वल नहीं है आइटम के. अगर इक्वल नहीं रहेगा तो बोलेगा आइटम नॉट फाउंड, ये प्रिंट करेंगे. ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा. अभी हम क्या करते हैं, इसको जो भी हमारा एग्जाम्पल है उसके साथ स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सेम एरे लिया है जिसका नाम डेटा है, सेम एलिमेंट्स है और सेम आइटम हमको सर्च करना है जो हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था. राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, पहले तो बिगनिंग इज इक्वल टू लोवेस्ट इंडेक्स डाल देंगे और एंड इज इक्वल टू हाईएस्ट इंडेक्स डाल देंगे. तो यहाँ पे हम लिख देंगे
जो बिगनिंग होगा उसमें सबसे छोटा इंडेक्स नंबर क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। और एंड में क्या लिख देंगे, सबसे हाईएस्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 9। तो ये हो गया हमारा बिगनिंग और ये हो गया हमारा एंड, राइट। यहाँ पे एंड को मैं सिर्फ ए लिखता हूँ। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ये वाला हो गया पार्ट। अब उसके बाद वाइल लूप आएगा। वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि इफ़ बिगनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड, उसके बाद ही अंदर का चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या बिगनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्या बिगनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे बिगनिंग की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, और एंड की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू 9? यस, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू, ज़ीरो लेस देन है 9 से, तो ये कंडीशन है ट्रू, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये अंदर का स्टेप रन होगा। तो अब हम आएंगे फोर्थ स्टेप पे और देखेंगे ये वाला कोड। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मिडल वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। तो हम यहाँ पे मिडल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे लिखेंगे बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई टू। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे बिगनिंग की वैल्यू कितनी है, तो बिगनिंग की वैल्यू है आपका ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो प्लस एंड की वैल्यू कितनी है, 9 डिवाइड बाई टू करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये इंट, ज़ीरो प्लस 9 कितना आएगा, ज़ीरो प्लस 9 9 डिवाइड बाई टू आ जाएगा ये आपका 4.5। अब इंट 4.5 ये क्या करेगा, इसको 4.5 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करेगा किस में, इंटीजर में। तो ये हो जाएगा आपका 5। तो हमारा मिड कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। तो मिडल वैल्यू आ गई 5। तो ये हो गया आपका मिडल वैल्यू। ऑलराइट, नाउ वी गॉट द मिडल वैल्यू, मिडल इंडेक्स नंबर, और मिडल इंडेक्स नंबर पे हमारा जो एलिमेंट है ये कितना है, 15 है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हमको मिडल वैल्यू मिल चुका है, ये स्टेप हमने कर लिया। अब जाएंगे फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो कंपेयर करेंगे कि क्या आइटम जो इक्वल टू डेटा मिड है क्या, चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ जो आइटम है दैट इज इक्वल टू डेटा मिड। तो मिड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। और राइट, तो आइटम की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 23 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 इज इक्वल टू डेटा 5 कितना है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 23 इज इक्वल टू 15 है, नहीं है, ये कंडीशन है फॉल्स, राइट। ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम यहाँ पे ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जाएंगे कहाँ पे, एल्स इफ में। एल्स इफ में चेक करेंगे कि क्या आइटम इज लेस देन डेटा मिड। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, एल्स इफ में जाएंगे और लिखेंगे कि क्या जो आइटम है दैट इज लेस देन डेटा मिड, मिड मतलब है 5, राइट। आइटम की वैल्यू है 23 और डेटा 5 की वैल्यू है 15। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम जाएंगे कहाँ पे, एल्स में। तो एल्स में हो रहा है क्या, बी ई जी इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एल्स बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो हुआ क्या, देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। जो हमारा आइटम था दैट इज़ 23 इज़ नॉट इक्वल टू 15, तो नहीं इसके इक्वल है, नहीं है, तो इसका हमको यूज़ नहीं है। और उसके बाद एल्स इफ में गया और बता रहा है कि ये जो आइटम है दैट इज़ नॉट लेस देन 15, तो ये उससे छोटा भी नहीं है। तो छोटा नहीं है तो मतलब ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो मैं इनको एलिमिनेट कर दूंगा। और राइट, ना अगर ये एलिमिनेट हो गए तो हमारा जो बिगनिंग वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज हो जाएगी। और चेंज होके होनी चाहिए कितनी, 6 हो जानी चाहिए। तो 6 कैसे आएगा, वो हम करेंगे मिड प्लस वन करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एल्स में गया और बोल रहा है बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस वन। ऑलराइट, तो मिड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, मिड की वैल्यू है 5 प्लस वन करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो बिगनिंग आया अब कितना आया, 6 आया। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे,
राइट। तो अब हमारा यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया, उसके बाद एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, अब हमारा इफ खत्म हो चुका है ना। अभी भी हमारा लूप क्या है, एंड नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं पहुँचा, हम वापस लूप में है तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, वापस ये कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आएंगे और अब हमारा जो बिगनिंग है ये हो चुका है 6, और जो एंड है वो एंड ही रहेगा, एंड की वैल्यू कितनी होगी 9 ना। वापस हम कंडीशन चेक करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे बिगनिंग की, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिगनिंग इज लेस देन आर इक्वल टू एंड, राइट। तो बिगनिंग की वैल्यू है 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा क्या, कंडीशन ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर का पार्ट। तो उसके अंदर का पार्ट क्या है, वापस मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल टू इंट, तो ये हो जाएगा आपका बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ऑलराइट। और ये हो जाएगा इंट, और बिगनिंग की वैल्यू यहाँ पे 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो इंट 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 9 हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 7.5, राइट। तो ये हो गया आपका 7.5, ऑलराइट। नाउ इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे 7.5 को, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो हमारा मिड वैल्यू कितना आ गया, मिड वैल्यू आ गया 8, राइट। तो नया मिड वैल्यू कितना आया, ये आया, तो ये नया मिड आ गया, राइट। नाउ मिड कैलकुलेट हो चुका है, ये स्टेप हो चुका है, अब वापस से सेम स्टेप रिपीट होगा, अब वापस कंपैरिजन होगा। क्या कंपेयर करेंगे, इफ़ जो आइटम है दैट इज इक्वल टू डेटा, और यहाँ पे मिड की वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे लिखेंगे 8, तो आइटम की वैल्यू कितनी यहाँ पे 23 इज इक्वल टू डेटा 8, तो डेटा 8 कितना है, 8th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। क्या ये दोनों इक्वल है, जी नहीं, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स रहेगा तो हम जाएंगे किधर, एल्स इफ में, राइट। तो एल्स इफ में क्या कंडीशन था, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ आइटम इज लेस देन डेटा 8, राइट। तो आइटम की वैल्यू है यहाँ पे वापस 23, और डेटा 8 की वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। क्या 23 छोटा है 27 से, यस दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ये चेक किया तो ये हो गया था फॉल्स, बट ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो यहाँ पे अब देखोगे तो हमारा जो कंडीशन ट्रू है कि जो मिड वैल्यू है उससे हमारा जो आइटम है वो छोटा है, तो छोटा है हमारा मिड वैल्यू ये है, तो ये इसे इक्वल नहीं है और इससे बड़ा भी नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो एंड इंडेक्स भी एलिमिनेट हो जाएगा, एंड वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको एंड की वैल्यू वापस चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो हमारा जो बिगनिंग है वो है 6 और एंड हो जाएगा 7, तो ये एंड 7 कैसे आएगा, वो मिड प्लस सॉरी मिड माइनस 1 करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एंड इज इक्वल टू, ये वाला देखोगे तो ये हम लिखेंगे मिड माइनस 1, तो मिड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो हमारा एंड एंड आया 7। नाउ थर्ड स्टेप, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर हो गया, बट हमारा लूप अभी भी चलेगा और वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या, अब हमारा देखोगे तो बिगनिंग कितना है, बिगनिंग अभी भी कितना है 6 है, राइट। बिगनिंग 6 रहेगा और एंड कितना हो जाएगा, एंड हो जाएगा आपका अभी 7, जहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। तो वापस से कंडीशन चेक करेंगे क्या जो बिगनिंग है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू एंड, राइट। तो बिगनिंग की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 6 है, इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड की वैल्यू, तो ये कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू रहेगी तो वापस हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड इज इक्वल टू वापस क्या होता है इंट ये बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका इंट बिगनिंग कितना है 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा आंसर इसका, इंट 6 प्लस 7 कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6.5।
इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7। तो हमारा जो नया मिड आया वो आ गया अभी 7 आया, राइट, नया मिड आया 7। तो ये हो जाएगा आपका मिड, और राइट। तो मिड वैल्यू कितना आया अभी 23 आया। नाउ हम क्या करेंगे, वापस से कंपेयर करेंगे इफ़ वाला कंडीशन। तो चेक करेंगे कि इफ़ जो आइटम है, राइट, यहाँ पे वापस से ये वाला कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ आइटम इज इक्वल टू डेटा मिड। तो डेटा मिड कितना है यहाँ पे, अब हमारे केस में 7 है, राइट। तो आइटम की वैल्यू कितनी है 23। क्या 23 इज इक्वल टू डेटा 7 कितना है यहाँ पे, डेटा 7 भी 23 है। तो ये कंडीशन क्या है, ये हो जाएगा 23। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। तो वी फाउंड आर एलिमेंट, जो हम सर्च कर रहे थे हमको मिल गया। लेकिन कौन से इससे मिला, ये कंडीशन अब देखोगे तो ट्रू हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम इसके अंदर वाले जो कोड रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका अंदर क्या है, प्रिंट आइटम फाउंड एट मिड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम फाउंड एट मिड। मिड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद हमको ये मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद गो टू स्टेप 7 और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अभी भी उसके बाद भी आपके डाउट क्लियर नहीं तो आप क्या करो, इसमें अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने 23 लिया था, तो यहाँ पे आप ले 30 ले लो या 40 ले लो, ऐसा एलिमेंट ले लो जो इस आइटम इस एरे के अंदर है ही नहीं। उसके बाद जैसे मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे ड्राई रन करके देखा है, एक एक स्टेप यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देखा है, वैसे आप भी ट्राई करो। तो आप खुद से करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ऑलराइट, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।